नमस्कार दोस्तों, मैं श्रुति मिश्रा। हर बार आपसे एक स्पेशल विषय पर हमेशा बात करने का प्रयत्न करती हूँ और आज जो स्पेशल बात है वो है हमारे क्षेत्र से, हमारे देश से, हमारे समाज से। और जो हमारा समाज, हमारा देश, हमारी राजनीति के जो दिग्गज नेता हैं उनका एक प्रण है, एक राष्ट्र और एक चुनाव। मतलब वो चाहते हैं कि एक चुनाव हो और उस चुनाव में हम अपने सारे नेता जिनको हमें चुनना है, जिनको हमें नहीं चुनना है, वो हम एक बार में डिसाइड करें। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर हम युवा के माइंडसेट से देखें और हमारी जो हिस्ट्री देखें, जो बैक में हिस्ट्री रही है, या जिस तरह से इन चीज़ों पे खर्चे होते हैं अननेसेसरी, 10-10 हज़ार और लाखों के फूल मालाएँ आती हैं, सेम नेता के लिए 10 बार आती हैं जो नहीं आनी चाहिए, जिस चीज़ में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है ऑब्वियसली, तो वो चीज़ कम होनी चाहिए। अब ये समझ में आता है कि ये बात तो सही है कि एक नेशन और एक इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन, दैट इज़ ट्रू। और मुझे लगता है ये सबके लिए बेस्ट है। जो हमारी देश की कंट्री या हमारे देश के जो राजनेता हैं इस वक्त, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जो इतनी बड़ी पहल लेकर आए हैं हमारे बीच और हमें उसे फॉलो करना चाहिए, तो हम कर रहे हैं। लेकिन इस राजनीति के क्षेत्र में जो सबसे ज़्यादा भद्दा और बड़ा अजीब सा लगता है वो ये है कि जब बड़े दिग्गज नेता आते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं और उन्हें देखने के लिए हज़ारों लाखों में जनता वहाँ पे मौजूद होती है। जनता का काम सिर्फ इतना है कि आप आए हैं, आपको देखना है, आपके भाषण सुनने हैं, आपके वादे सुनने हैं, उनको आप पूरा करेंगे नहीं करेंगे वो तो आपके ऊपर है। उसके लिए तो हमने आपको स्टेज दे दिया, मंच दे दिया, आपको आपकी कुर्सी दे दी, इतना सफिशिएंट है देना। जो हमारा काम था हमने दिया। अब आपका काम है कि आप उसको प्रशासनिक तरीके से, आप उसको राजनीतिक तरीके से एकजुट कैसे कर पाते हैं। और मुझे लगता है कि वहाँ पे हमारी जो बीजेपी सरकार है वो कहीं ना कहीं फेल होती नज़र आ रही है, एज़ पर माय ओपिनियन। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता भी होगा कि जहाँ पर कोई राजनीति मीटिंग हो रही होती है, जहाँ पे कोई बहुत सारी सभा हो रही, क्योंकि जब हमारी पर्सनल मीटिंग हो रही होती है तब तो हम बंद कमरे में कर लेते हैं, बाहर पूरी सिक्योरिटी फोर्स और आर्मी और पता नहीं क्या क्या फलाना ढिमाका लगा देते हैं। जब किसी बॉलीवुड के किसी एक्टर पे या किसी भी उस पर कोई हमला होने वाला होता है, कहीं भी उनको अनसिक्योर फील होता है, तब वहाँ पे हम VIP फोर्स लगा देते हैं उनके आगे पीछे। लेकिन जब हमारी जनता की बात आती है तब हम कौन सी फोर्स देते हैं उनको भाई? कौन सी फोर्स आप एक जनता के लिए, पब्लिक के लिए दे रहे हैं? पुलिस प्रशासन की हालत आपने देखी है हमारे देश की? अभी कुछ चंद मिनट पहले एक मैं रैली में या कहूँ एक मैराथन में गई थी और उस जगह पर स्टेज पर खड़े होकर के हमारे समाज के एक वरिष्ठ नेता बोल रहे थे कि पुलिस प्रशासन ने अपना काम कायदे से नहीं किया है। आप जानते हैं उस समाज में जो लोग खड़े थे उनकी जनसंख्या कितनी थी? शायद 10,000, 20,000 या शायद 25,000 से भी ज़्यादा लोग थे उस समाज में। और हमारे जैसे लोग थे जो राजनीति को बहुत डीप नहीं जानते हैं, लेकिन इतना जानते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। तो इस सही और गलत में जब आप खड़े होकर के युवाओं के सामने ये बोलते हैं कि हमारे पुलिस प्रशासन ने काम सही नहीं किया, इसलिए हम यहाँ पर, हमारी व्यवस्था खराब हो गई, तो उस नज़रिए से हम आपको अच्छा नेता समझें, पुलिस प्रशासन को गलत समझें, बीजेपी का सपोर्ट करें, या एक नेशन और एक इलेक्शन की बात करें, या राम राज्य की बात करें, या आतंकवाद की बात करें, हमें खुद नहीं पता, हमें खुद समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि हमने जिनको चुन करके भेजा है ना, वो ना तो पुलिस प्रशासन को संभाल पा रहे हैं, ना वो हमारी जनता को संभाल पा रहे हैं, और वो स्टेज पर खड़े होकर कहते हैं कि पुलिस प्रशासन ने अपना काम ठीक से नहीं किया। आपको सुनकर और मुझे सुनकर हैरानी हुई कि जो एक ASP लोग हैं, जो एक वरिष्ठ परीक्षाएं क्वालिफाई करके एक वर्दी पहने हैं, जिनके कंधों पर 3 स्टार की, 2 स्टार की जिम्मेदारी है, उनके लिए आप खड़े होकर के बोलते हैं कि उन्होंने काम ठीक से नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि शायद आप बहुत पढ़े लिखे होंगे। मैं किसी भी नेता का यहाँ पर नाम नहीं लूँगी क्योंकि ये बीजेपी के नेता थे। मेरी बीजेपी से कोई दुश्मनी नहीं है। मैं हमेशा समर्थ उसी इंसान का करती हूँ जो बहुत बेहतर हमारे समाज के लिए करें। बिकॉज़ हम हमारे समाज से निकलते हैं और हम अपने समाज को भूल जाते हैं कि हम जिस सोसाइटी से यहाँ तक आए हैं, जिस मंच पर आज हमें खड़े होने का मौका मिला है, उस मंच तक आने के लिए हमने बहुत प्रयत्न किए होंगे, बहुत जतन किए होंगे। तो मेरा अनुरोध और आग्रह समाज से, सोसाइटी से, और जो भी इस वीडियो को देखेगा उससे यही है
कि प्लीज़ किसी भी पुलिस प्रशासन को मंच पर इस तरह से उनके बारे में बात ना की जाए। देश के हित में बात करिए, अच्छी बात है, हम एक वोट देंगे और उसमें हमारी पूरी सरकार हमें प्राप्त हो जाएगी, लेकिन किसी भी पुलिस प्रशासन के बारे में आप इस तरह की हरकतें मत करिए प्लीज़, क्योंकि हमारा भी सपना होता है कहीं ना कहीं कि हम डिफेंस में जाएं, हम CISF में जाएं, हम पुलिस में जाएं, हम चीफ पुलिस में जाएं, हम एक बहुत बड़े ओहदे पर जाएं और देश की रक्षा करें, देश की बागडोर संभालें। तो उन चीज़ों को लेकर के आप इस तरह की हरकतें मत करिए। मैं बिल्कुल असहमत हूँ इस भाषण से, और मुझे इसीलिए बहुत क्रोध भी आ रहा है इस बात पे कि जब हम अपनी परीक्षाएं क्वालिफाई करते हैं और मेहनत करते हैं और सुबह के 4 बजे दौड़ लगाने जाते हैं गाँव के बच्चे, ताकि वो एक सिपाही बन पाएँ, हमारे देश का नाम रोशन कर पाएँ, और उनके बारे में जब एक नेता आकर के इस तरह से बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं बहुत निगेटिव है। और बस यही बोलना था। थैंक यू।